रामायण हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। समस्त धार्मिक ग्रंथों में इसे प्रमुख माना जाता है। ज़्यादातर सभी लोग रामायण के बारे में भली भांति जानते हैं और रामायण में अंकित सभी बातों से भली भांति परिचित भी होंगे, पर कभी कभी हम लोग कई चीज़ें जानकर भी उनसे अनजान रह जाते हैं। उसी प्रकार रामायण में भी एक महाबलवान और पराक्रमी योद्धा थे जिनका आप लोगों ने केवल नाम और उनके जन्म के बारे में ही जाना होगा। पर आज मैं आपको उन महाबली के बारे में एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं क्या है वो रहस्य। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्वालियर से 50 किलोमीटर दूर करिया क्षेत्र के जंगलों में स्थित देश के शायद इकलौते मकरध्वज मंदिर के बारे में। ये मंदिर करिया के जंगलों में स्थित है जो प्राकृतिक गुफाओं से परिपूर्ण है। लोक मान्यता के अनुसार यहाँ कई गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा ऐसी भी है जो रामायण काल में श्री राम और रावण में हुए युद्ध की गाथा सुनाती है। यहाँ पर 7 मंजिला सतखांड महल भी मौजूद है और इस महल की रोचक बात यह है कि इसको एक रात में पाताल लोक के द्वारपाल मकरध्वज द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रामायण काल में श्री राम और रावण के बीच महासंग्राम छिड़ा, उस समय रावण युद्ध हारने लगा, जिस कारण के चलते रावण ने अपने भाई महिरावण को कहा कि वो राम और लक्ष्मण का अपहरण कर ले और उनको पाताल लोक में कैद कर ले। महिरावण पाताल लोक का स्वामी था और मायावी भी, तो उसने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। पर पाताल लोक जाने का एकमात्र रास्ता भितरवार अनुभाग के करिया के जंगल में स्थित पहाड़ों के बीच से होकर जाता था और वहीं एक गुफा में महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को कैद कर दिया। और उस पाताल लोक के रास्ते के द्वारपाल थे मकरध्वज। और जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण का पता लगाते वहां पहुंचे तो मकरध्वज नामक योद्धा को वहां खड़ा पाया। और जब हनुमान जी ने पाताल लोक के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तब दोनों योद्धाओं के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ, पर कोई भी एक दूसरे को परास्त न कर पाया। तब हनुमान जी ने मकरध्वज से उनका परिचय मांगा और तब मकरध्वज ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं पवन पुत्र हनुमान जी का पुत्र हूँ, और बताया जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई तब उनके पसीने की एक बूंद को एक मछली ने निगल लिया था, जिससे वो गर्भवती हो गई। उसके कुछ समय बाद महिरावण के सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ लाए और मछली का पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला जो वानर जैसा दिखता था, और उसी से मेरा जन्म हुआ। तब हनुमान जी ने बताया कि बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। इस पर मकरध्वज ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए पिताजी, मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, लेकिन आप मुझे जंजीरों में बांधकर पाताल लोक जा सकते हैं। और हनुमान जी ने किया भी वही। उन्होंने मकरध्वज को जंजीरों में बांधकर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहाँ महिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को बचाया। और फिर बाद में मकरध्वज को जंजीरों से मुक्त कर पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। और कालांतर में यहाँ मकरध्वज का मंदिर बना दिया गया जो आज भी मौजूद है। आज भी मंदिर परिसर में अनवरत जल की धारा बहती है जो एक कुंड में पहुँचती है। लगभग 500 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीचों बीच एक विशाल गुफा है जिसमें एक बाबा निवास करते हैं। इस गुफा के आसपास ऐसी कई प्राचीन धरोहर देखी जा सकती हैं। मान्यता है कि इन पहाड़ों के बीच से निकलने वाली जलधारा जो एक गौमुख से निकलती है वो प्राकृतिक वनस्पतियों से होकर आती है, और माना जाता है कि इस जल को पीने मात्र से बच्चों एवं वृद्धों के भीषण से भीषण रोग खत्म हो जाते हैं। और हाँ, मंदिर के अंदर जो मकरध्वज की मूर्ति है उसमें मकरध्वज बंधे हुए हैं। तो ये है मध्य प्रदेश के करिया में मौजूद मकरध्वज मंदिर का रहस्य।